हेलो दोस्तों आज मैं आपके सामने ये बताने जा रही हूँ कि लंका का राजा रावण जो था उसने सीता जी को क्यों किडनैप किया, क्यों उसने सीता जी को अपने पास रखा। ये एक बहुत अजीबोगरीब बात है। जो ऊपर ऊपर जो कहानी है वो सबको पता है, लेकिन इसके अंदर के छिपे हुए फैक्ट्स को शायद बहुत कम लोग जानते हैं। हम दशहरे में उसका पुतला जलाते हैं, उसका 10 सिर जलाते हैं और तमाम तरह की बातें हम रावण के बारे में कहते हैं। हम कहते हैं वो बड़ा विद्वान था, वो उसके जैसा कोई ज्ञानी नहीं था, उसके जैसा कोई धरती पर हुआ नहीं। तो यही चीज़ आज मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे रावण ने सीता का किडनैप किया, क्यों रावण ने सीता का किडनैप किया, क्यों रावण ने रामचंद्र जी के साथ दुश्मनी ली। रामचंद्र जी की पत्नी को लेके गया, ये बात तो सही है, लेकिन उसका कारण क्या था, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था। उसको जानने के लिए हम थोड़ा अलग हटते हैं और मैं ये बताना चाहूँगी कि एक बार भृगु ऋषि स्वर्ग में गए। जैसे धरती एक प्लैनेट है, वैसे ही स्वर्ग भी, हेवन भी एक प्लैनेट है। जैसे वहाँ के लोग यहाँ इंटरफेरेंस नहीं करते, वैसे ही हमें अपना अपना एक सर्कल मिला हुआ है जहाँ पे हम अपना एक काम करते हैं और अपने कर्म को करने के बाद हम अपनी जो आत्मा है उसको लेके जाते हैं और इस शरीर को हम छोड़ देते हैं और अपने ही उस कर्म के हिसाब से ही हमें हमारा नेक्स्ट बर्थ मिलता है। क्योंकि हिंदू रिलीजन जो है वो नेक्स्ट बर्थ में बिलीव भी करता है और मानता भी है। और अगर लॉजिकली भी देखा जाए, अगर आप पूरे वर्ल्ड को देखेंगे, यूनिवर्स को देखेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि रीबर्थ होता है। रीबर्थ होता ही नहीं है, ये अर्थ की एक साइकिलिंग है, एक प्रक्रिया है जो होती ही होती है। और ये सारी चीज़ें जो चलती हैं वो हमारे कर्मों के हिसाब से चलती हैं। हमारे पिछले समय में, चाहे वो कंस हो, चाहे वो रावण हो, चाहे वो द्रौपदी हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राम हो, सभी कर्म से बंधे हुए हैं और अपने कर्म को बहुत अच्छी तरह से बखूबी करने के बाद ही उन्हें भगवान का दर्जा मिलता है। कि और इस धरती पे जो भी पैदा हुआ है, जो भी, चाहे भगवान भी आए हों, चाहे वो जीसस के रूप में आए हों, चाहे वो पैगंबर के रूप में आए हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे जैन हो, महावीर स्वामी हो, जो कोई भी हो, वो जो आया है वो सिर्फ कर्म करने के लिए ही आया है और वो सिर्फ सत्य को और फैक्ट्स को तलाशने के लिए आया है। लाइफ और डेथ के बीच में हमें कुछ समय मिलता है जिसमें हम अपने कुछ कर्म करते हैं और कुछ रियलाइजेशन होता है। टाइम टू टाइम घटनाओं के माध्यम से, परिस्थितियों के माध्यम से हमें हर वक्त कुछ न कुछ प्रभु संदेश देने की एक कोशिश करते रहते हैं। और जो उन संदेशों को समझ पाता है और जो उन वैल्यूज़ को समझ पाता है लाइफ की, कि क्यों हमें लाइफ मिली है, क्यों हमें मनुष्य का जीवन मिला है, क्यों हम बुद्धिमान हैं, क्यों हम चीज़ें कलेक्ट करते हैं, क्यों हम पढ़ने जाते हैं, क्यों हम गुरु बनाते हैं, क्यों हम भगवान की पूजा करते हैं, क्यों हम लड़ाई झगड़े करते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। तो ठीक इसी तरह से जब भगवान भी इस धरती पर पहले एक साधारण इंसान बन कर ही आए और बाद में उन्होंने अपने अंदर की शक्ति को जागृत किया, अलग अलग रूपों में आए, अपने आप को पहचाना और जिस दिन वो अपने आप को पहचाने, अपनी वैल्यूज़ को सेट की, अपनी मॉरलिटी को समझा और उस दिन मरने के बाद जन्म जन्मांतर तक उनकी जब कहानियाँ, उनकी गाथाएं गाने लगी, तो वो ऑटोमेटिकली भगवान हो गए और उनके कर्मों की पूजा की जाने लगी। यहाँ राम की पूजा नहीं होती कि राम सांवले हैं या गोरे हैं, कृष्ण की पूजा नहीं होती कि कृष्ण
कैसे थे, मक्खन खाते थे कि चोर थे कि रास रचाते थे। कृष्ण की पूजा होती है उनके कर्मों से, इसलिए नहीं कि वो भगवान थे। पूजा इसलिए होती है कि कृष्ण के कर्म कैसे थे। और यही कारण है, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो भागवत गीता हो। क्योंकि मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ, तो इतनी सी बात अगर कोई समझ ले कि चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो भागवत गीता हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल, कोई भी धर्म हो आप उठाकर देख लीजिए, हर धर्म में आपको एक ही चीज़ मिलेगी, वन फैक्ट, कर्म। हमारा जन्म जो है वो कर्म के हिसाब से होता है, और हमें हमारे विचार बनाते हैं, विचार ही हमें बनाते हैं। जो हम विचार करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हमारे सामने आता है। ये एक हमारी लाइफ का फैक्ट है। तो एक समय की बात है जब भृगु ऋषि मिलने के लिए गए क्रिएटर, जनरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, यानी ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द जनरेटर एंड शिवा, लॉर्ड शिवा हु इज़ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द अर्थ के। तो मिलने के लिए गए क्योंकि वो गुरु थे और वो ऋषि थे। ऋषि, मुनि, फ़कीर, ये थोड़े बड़े अक्खड़ होते थे, बहुत गुस्से वाले होते थे, क्योंकि ये भगवान से सीधी सादी पॉजिटिव से दुश्मनी जैसे ठान लेते थे और अपने आप को भगवान का बहुत करीब मानते थे। क्यों? क्योंकि वो ईच एंड एवरी मोमेंट दे वर ऑल वर स्पेंडिंग टेकिंग गॉड्स नेम, भगवान का नाम लेते लेते ही वो अपना पूरा जीवन बिताते थे। तो इसलिए उन्हें बहुत, और उन्हें भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे, भगवान उनके हाथों से खाया करते थे, भगवान उनका कहना मानते थे, तो वो भगवान से एक छोटे बच्चों की तरह हट भी कर लेते थे। ठीक उसी तरह से जैसे अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो उसकी हर बात को हम बर्दाश्त कर लेते हैं, उसकी हर बात को हम सह लेते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से एक बार एक ऋषि थे, बहुत सारे ऋषियों में से एक ऋषि थे जिनका नाम था भृगु ऋषि। भृगु ऋषि किसी कारण से मिलने के लिए गए ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास गए और विष्णु भगवान के पास गए। ब्रह्मा लोक में जब गए तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी जो हैं वो यूनिवर्स को क्रिएट करने में लगे हुए हैं, बनाने में लगे हुए हैं, दुनिया को, सृष्टि को बनाने में लगे हुए हैं वो। और उन्होंने बहुत आवाज़ दी कि मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन ब्रह्मा जी ने उनकी बात नहीं सुनी, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। और फिर उसके बाद ब्रह्मा जी, सरस्वती जी ने उसी समय उनको कुछ कहा तो उन्होंने सरस्वती जी की बात सुनी, लेकिन ब्रह्मा जी की बात नहीं सुनी। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने श्राप दे दिया। उन्होंने श्राप दे दिया कि आप इतनी सुंदर, इतनी प्यारी दुनिया बना रहे हो और बनाने में आप डूबे हुए हो, जाइए, आज मैं आपको बता रही, दुनिया तो आप बना देंगे लेकिन आपकी कभी पूजा नहीं होगी, बोल के वो गुस्से में चले जाते हैं। इसके बाद फिर वो जाते हैं शिवलोक में। शिव जी बैठे रहते हैं, अपने ध्यान मग्न में शिव जी को आवाज़ देते हैं, भोलेनाथ, भोले शंकर। किसी कारण, कुछ कारण था, उनको बहुत अर्जेंट था, वो गए थे, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनते। तो वो उनको श्राप दे देते हैं कि जाओ, तुम्हारी लिंग की पूजा, तुम बहुत अपने आप को वृक्षाला और ये पहन के अद्भुत रूप धारण किए हुए हैं ना, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारी लिंग की पूजा होगी। इसके बाद वो विष्णु भगवान के पास जाते हैं बहुत उम्मीद लेके। तो वो देखते हैं कि विष्णु भगवान जी जो है वो एकदम समुद्र में लेटे हुए, शेषनाग पे लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण कमल दबा रही हैं। विष्णुदेव, विष्णुदेव, विष्णुदेव आवाज़ लगाते हुए वो जाते हैं, और वो विष्णुदेव, विष्णुदेव बोलने से लक्ष्मी जी उनको मना करती हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते, क्योंकि वो दो जगह से बहुत निराश होकर, गुस्से होकर श्राप दे के आते हैं। और वो सोचते हैं कि अगर ये भी नहीं सुनेंगे तो मेरा काम कैसे होगा, कैसे मैं अपना काम कर पाऊँगा, और काम बहुत अर्जेंट था। तो इसके बाद वो विष्णु भगवान भी नहीं सुनते, वो भी अपना ध्यान मग्न अपनी दुनिया में रहते हैं, क्योंकि उनको पूरी दुनिया चलानी है। तो वो पूरी दुनिया के हिसाब किताब में लगे रहते हैं, और लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती हैं। तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, उनको बहुत गुस्सा आता है। तो विष्णु भगवान की छाती पे वो गुस्से से लत मार देते। इनको मैं क्या श्राप दूँ, उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो वो विष्णु भगवान की छाती पे कस कस के 2 लात मारते हैं। तभी लक्ष्मी जी पलटती हैं और लक्ष्मी जी को बहुत गुस्सा आ जाता है।
और उन्होंने तुरंत खड़ी हुई और उन्होंने खड़े होकर तुरंत ही श्राप दे दिया कि जाओ ब्राह्मण, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम विष्णु लोक में आके जगत की पालनहार को, जगत की पालन करती हूँ मैं, जगत को, पूरे संसार को चलाती हूँ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। चाहे तुम कितनी भी जन्म जन्मांतर तक तपस्या करो, चाहे तुम्हारे आने वाली पीढ़ियाँ कितनी भी तपस्या करें, कितनी भी ज्ञानवान क्यों ना हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ भृगु ऋषि कि मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगी, कभी नहीं आऊँगी, कभी नहीं आऊँगी। अर्थात लक्ष्मी तुम्हारे पास कभी भी नहीं आएगी। तुम ज्ञानवान हो सकते हो, तुम जगत का कल्याण करने वाले हो सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। विष्णु भगवान उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लक्ष्मी जी को, लेकिन लक्ष्मी जी एकदम क्रोधित हो जाती हैं। भृगु ऋषि वहाँ से पलटते हैं और पलटने के बाद कहते हैं तथास्तु माता, जो आपकी का श्राप मैं अपने सर माथे पर लेता हूँ। तब से ब्राह्मणों को, स्पेशली ब्राह्मणों को लक्ष्मी जी का श्राप लगता है और ब्राह्मणों के पास लक्ष्मी बहुत ही आसानी से नहीं आती भी हैं तो वो ज्ञान की लक्ष्मी होती हैं, बुद्धि की लक्ष्मी होती हैं। बहुत अरबपति खरबपति ब्राह्मण नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं दोस्तों तो बहुत समय तक टिक नहीं पाते, क्योंकि उनके पास सिर्फ ज्ञान की ही लक्ष्मी आती हैं। ये श्राप है। इसके आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये प्रवचन या मेरा ये लेक्चर या मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।